जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। आप सभी को, जो भी इस सेशन को देख रहा है या बाद में देखेगा, आपको, आपके पूरे परिवार को आज यानी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ। तो उसी सेशन को लेकर मैं हाजिर हूँ। चूंकि अपने आप में आज का दिन बेहद खास है, तो आज हमारे किसी भी कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अंबेडकर जयंती को लेकर हम आए हैं और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे खास पॉइंट ये कि आखिर ये एक करंट का हमेशा इशू रहा है कि आपने देखा कि आज के दिन ही और यहाँ तक कि कल से बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे अंबेडकर की मूर्ति को लगाने या अंबेडकर मूर्ति का स्नान कराने, पूजा पाठ करने या अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए एक समुदाय यानी कि कह रहा है कि हम अंबेडकर जयंती मनाना चाहते हैं, पर दूसरा समुदाय है वो कह रहा है कि नहीं भाई, आप ऐसे नहीं मनाओगे, मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी अलग है। आज आप देख रहे हो कि हमारे माननीय श्री योगी जी अंबेडकर जयंती के भव्य अवसर पर संबोधित कर रहे हैं। ऐसी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सर्वभाव यानी समभाव की स्थिति को लेकर चलते हैं। यानी उनके लिए सभी क्या है, एक समान है। तो वो हमेशा से कहते हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन कुछ जो है जिनकी सोच थोड़ी सी छोटी है, वो यानी कि हमारे बीच में अराजकता का काम करते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में उनको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। और इसी के साथ आप सब लोग को एक बार राधे राधे, नमो बुद्धाय, नमो भीम। ठीक है, जय भीम। तो बिल्कुल जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बात करते हैं आज की। तो अंबेडकर जयंती आज है, आपको अच्छे से पता है। 1891 यानी 14 अप्रैल वो तिथि थी और 1891 का वर्ष था जब यानी इंदौर के महू में अंबेडकर जी का जन्म हुआ। इंदौर के महू ये कहाँ पड़ता है? तो इंदौर का महू जो है ये आपका एमपी में पड़ता है। फिर आपका एक समय दौर गुजरा। उस दौर गुजरने के बाद एक तिथि आई, यानी कौन सी? 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर 1956 को जब अंबेडकर जी का निधन हुआ। तो आज हम एक छोटी सी यात्रा करने का प्रयास करेंगे। हमारी ओर से एक ट्रिब्यूट होगा, एसएससी मेकर की टीम की ओर से बाबा साहब को ये एक श्रद्धांजलि होगी कि जिसके वजह से हम आज यानी कि यहाँ पर उनके बारे में कई चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यानी कि हम सफर की अगर बात करें तो अंबेडकर जयंती में है क्या सब देखिए। अंबेडकर जी, आखिर अंबेडकर कैसे बने? ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी। तो गांधी पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन गांधी जी के जीवन में चंपारण यानी कि जो मूवमेंट आया, चंपारण का वो क्षण आया जब गांधी जी को महात्मा बना दिया। ठीक इसी तरीके से अंबेडकर जी के जीवन में वो क्षण आया जब अंबेडकर जी ने हमारे संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने जाने को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम संविधान का यानी कि प्रारूपण लिखने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, इस कार्य में कोई भी जो है वो हम पर प्रेशर नहीं डालेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि जो भी इसके क्लॉज होंगे, जो भी नियम होगा, वो सर्वभाव और सब यानी एक दूसरे की समझौतों पे आधारित होगा। यानी सभी जब उसमें सहमत होंगे तो ही होगा। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, संविधान सभा की जो भी मीटिंग है, अगर उस पर हम चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि संविधान सभा में बहुत सारे यानी कि संशोधन हुए। यानी जब फाइनल हमारा संविधान बनकर आया, इस संविधान सभा के यानी निर्माण में अंबेडकर जी मुख्य पात्र थे, परंतु उनके सहयोगी जो थे वो 7 सदस्यीय मेंबर्स भी थे। तो इसके बाद अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने हर एक विषय पर हर एक पहलू पर विस्तृत तर्क किया, उसके बारे में क्वेश्चन किया, आंसर किया, पूछा भाई क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और मुझे आज बताते हुए बड़ी ही खुशी की बात हो रही है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है जिन किताबों से, उस हर एक किताब में यही लिखा गया है कि संविधान की हर एक लाइन पे जो भी संविधान सभा में उपस्थित सदस्य थे वो सभी सहमत थे, तो ही उसे शामिल किया गया, अन्यथा उस लाइन को हटाया गया। अगर वो लाइन महत्वपूर्ण होती थी, कोई विषय महत्वपूर्ण होता था,
तो अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है तो अंबेडकर जी विरोध का कारण जानने का प्रयास करते, देन आफ्टर उस कारण का निवारण करते। परंतु इस दुख की बात भी है कि आज के समय में संशोधन करते समय इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा कि हमारे संविधान शिल्पी यानी संविधान को बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया, वहां पे सबकी सहमति होती थी, परंतु आज सबकी सहमत की जगह बहुमत शब्द का प्रयोग हो गया है। यानी कि 100 में अगर 51 लोग तैयार हैं तो सही है। आप खुद सोचिए, 100 में 51, 52, 70, 80 अगर तैयार हो गए तो 20-25 लोग तो विरोध में हैं, या जितने लोग विरोध में हैं। तो क्या ऐसे नियम को हमें अपने संविधान में संशोधन के रूप में शामिल करना चाहिए या नहीं? या वो यानी कि जो ये आपके अयंगर हैं, कृष्णाचारी हैं, ये लोग यानी कि महान थे जिन्होंने हर एक पॉइंट को यानी कि शामिल करने से पहले उस पर तर्क किया। अगर सभी राजी हुए, सभी सहमत हुए, तो ही आपका यानी उसे संविधान में क्या हुआ, शामिल हुआ। अब यही कहानी आगे बढ़ाते हैं। अंबेडकर के जीवन के बारे में बात करें तो जैसे 14 अप्रैल 1891 को उनकी यानी कि जो बर्थडे है, यानी इसके बाद से उनके कई उपलब्धियां रही। फिर इनके बाद से उन्होंने संगठन भी किया, जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन का। इसके बाद से इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्र भारत के पहले जो है कानून मंत्री के रूप में रहे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम मंत्री रहे, और उन्होंने श्रम मंत्री रहते हुए यानी लेबर मिनिस्ट्री रहते हुए काफी कुछ बदलाव भी किए। इतना ही नहीं, आगे चलकर जब हम देखते हैं तो इन्होंने कहा, इनके जीवन में कई आए। समझिए, एक ऐसे दौर में थे जब पानी पीने का अधिकार एक विशेष वर्ग को नहीं था। आज के समय में ये हमें लगता है कि सब झूठ है, ये लगता है झूठ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 20 मार्च 1927 को अगर झूठ होता तो ये अगर 20 मार्च 1927 की वो कहानी है जब इन्होंने पानी को लेकर यानी पानी पीने नहीं दिया जा सकता था। समझिए, वो तालाब, वो नदी में जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन अगर इंसान पानी पी लेता था तो एक विशेष समुदाय कहता था ये पानी दूषित हो गया है। तो अंबेडकर ने ऐसे ही जो घटिया सोच रखते थे, जिनकी सोच छोटी थी, उन सोच पर प्रहार किया और अपने हक के लिए लड़ा। अंबेडकर ने कभी अपने यानी बंदूक नहीं निकाली, कभी तलवार नहीं निकाली, उन्होंने कलम निकाली। क्या निकाली? कलम निकाली। याद रखिए, कलम में बहुत ताकत है, कलम में बहुत ताकत है। आज हम क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए हम तलवार बंदूक निकाल लेते हैं, जुलूस निकालते हैं। अंबेडकर जी भी तो चाहते कर सकते, पर नहीं, इन्होंने क्या किया, प्रेम का, संघर्ष का रास्ता अपनाया, और आज परिणाम हमारे सामने है। आप देखिए, संविधान के कारण ही सर्वोच्च पद पर आज कौन है, महिला राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। मुझे तो नहीं लगता, जहां तक मैंने जिन किताबों का अध्ययन किया है, उस कोई भी धर्म विशेष की किताब हो या कोई भी किताब हो जिसमें यह लिखा हो कि सबसे महत्वपूर्ण पद यानी किसी भी देश का यदि राज्य का हो तो वहां पे महिला जा सकती नहीं। पर अंबेडकर जी ने क्या कहा कि जो देश का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पद है यानी पहला पद है राष्ट्रपति, उस पर यानी जाने के लिए ना तो लिंग है, ना तो जाति है, ना तो धर्म है, ना तो मजहब है। इन्होंने कहा कि उस पर हर कोई जा सकता है, वो केवल और केवल योग्य हो, यानी क्या हो, योग्य हो। तो ये था अंबेडकर का कहना। अंबेडकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिए, मैंने संविधान को जो बनाया वो मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, आपके लिए बनाया है। यदि आपको अपना हक चाहिए तो इस संविधान की रक्षा करना होगा। तो आप ये सोचिए कि हमें संविधान की रक्षा करना है या नहीं करना है। हो सकता है कभी कभी लगे कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें संविधान की रक्षा करना होगा, क्योंकि एक समय जरूर आता है जब हमें याद आती है संविधान के अनुसार। चाहे आप देख लीजिए, कई सारे नेता, कई सारे फिल्मी हस्तियां, संजय दत्त से लेकर सलमान खान, आसाराम से लेकर राम रहीम, है ना, और बहुत सारे नेताओं के नाम, ठीक है, सभी लोग जेल में जाते हैं, एक ही शब्द बोलते हैं, मुझे संविधान पे भरोसा है, मेरे साथ न्याय होगा, यही तो बोलते हैं। तो याद रखिए, देश अगर भारत में रहना है तो भारत जो है संविधान से चलता आया है और संविधान से ही चलेगा, और हमें इस संविधान की रक्षा भी करना है अगर हमें अपने हकों को पाना है तो। ठीक है, यही था अंबेडकर जी का कहना।
आगे अगर हम बात करें, सोचिए एक वो व्यक्ति, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं 32 डिग्रियां थी। सोचिए यहां पे 1 डिग्री, एक किताब पढ़ने में तो हालत खराब हो जा रही है। पता नहीं कहां से फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं कहां कहां से ज्ञान ले रहे। अरे किताबें पढ़ो। तो अंबेडकर जी का कहना था कि आप जितना पढ़ोगे आपको लगेगा आप उतना ही अंधकार में हो। जैसे मैं अपने आप को स्वयं, जितना मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है कुछ नहीं आता है, अरे और पढ़ लो, अरे कुछ नहीं आता है। तो भैया ऐसे महान जो महापुरुष जो कि भारत में जिन्होंने जन्म लिया, उनको मैं सत सत नमन करता हूं और एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम बोलता हूं। ठीक है, और मुझे गर्व है कि मैं अंबेडकर की उस धरती से हूं जहां पे अंबेडकर जी हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो भारत से हूं मैं। और अगर हम बात करें, सोचिए अंबेडकर का वर्चस्व कितना था कि जब इनका निधन हुआ तो निधन के समय अगर हम बात करें, उसके पहले अपने अंतिम दिनों में कुछ ऐसा क्षण आया जब अंबेडकर ने कहा कि भी मैं हिंदू धर्म को त्यागता हूं। आखिर इसके पीछे की भी एक कहानी है। वो कहानी बस आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जब 10 बार आप हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं और आपके घर वाले रिश्तेदार जो भी जहां भी आपको देखते हैं मुंह बना लेते हैं, मतलब आपके बारे में बुरा बोलते हैं। तो क्या आप ऐसे घर में जाना चाहोगे? ऐसे घर में सोओगे? ऐसे घर में रहोगे? मतलब आप जहां से भी जब भी घर में जाते हो सभी लोग मुंह बना लेते हैं, आपसे बात नहीं करते, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो क्या आप ऐसे घर में रहोगे? बस यही इसी तरीके का जो था वो अंबेडकर जी का था। कहने को है कि आप मेरे को हिंदू बोल रहे हो, अरे भाई मेरे भाई हो, लेकिन जब हम मंदिर में आते हैं तो लठ मार के भगा देते हो, जब पानी पीने आते हैं तो हमको पानी नहीं पीने देते हो, जब हम घोड़ी पे चलते हैं तो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हो। तो भाई हम कैसे एक हैं? तो इससे अच्छा है कि मैं इस हिंदू धर्म को त्याग करता हूं, यह अंबेडकर जी ने कहा। इसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? और भी तो धर्म थे, पारसी थे, सिख थे, इस्लाम था, जैन था। तो जो हमारे अंबेडकर जी ने जैसा कि उन्होंने लिखा और जितना मैं पढ़ पाया उसके आधार पर मैंने देखा कि अंबेडकर जी ने जो लिखा उसमें वो बोलते हैं कि सभी धर्मों में एक ऐसा क्षण आया है जब उस धर्म का, यानी जिसने उस धर्म को बारे में बताया, उसने अपने आप को ईश्वर घोषित करने की बात की है। परंतु बौद्ध धर्म में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने कभी भी अपने आप को मुक्तिदाता नहीं, मुक्ति मार्ग बताया है। यानी कि गौतम बुद्ध ने यानी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, उन्होंने कहा कि मैं एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में हूं। मुक्तिदाता का मतलब मैं आपको वो मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग से आपको सफलता और शांति प्राप्त होगी। यह कारण था कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और भी बहुत कारण थे, कभी विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। जब अंबेडकर जी का निधन हुआ तो सोचिए दिल्ली में इनका निधन हुआ। कहां? दिल्ली में हुआ। आज आप देखते हो कि कोई भी नेता या उस समय के नेता का जब दिल्ली में निधन होता था तो दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होता था। परंतु ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अंबेडकर जी का दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं हुआ? जब पूरे पन्ने पलटते हैं तो हमें यह पता चलता है कि स्थितियां ये थी कि अगर दिल्ली में अगर अंतिम संस्कार होता तो वहां पर सारा ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गया होता, सब कुछ तहस नहस हो गया होता। ऐसी भी चीजें लिखी गई हैं, रिपोर्ट में लिखा गया है, कई किताबों ने लिखा है। फिर इसी वजह से अंबेडकर जी का जब निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को बॉम्बे यानी बंबई ले जाया गया और वहां पे जो चैत्य भूमि है, चैत्य भूमि में इनका 7 दिसंबर को अंतिम संस्कार हुआ। और ऐसा है कि इनके जो अंतिम संस्कार में 1, 2, 3, 4 लाख नहीं, 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल हुए। और जो मतलब भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़ा, यानी कोई व्यक्ति गया तो जिसके निधन पे इतने लोग जो रोए और इतने लोगों जो शामिल हुए वो हमारे अंबेडकर जी थे। तो इनके इस पावन इन महापुरुष के बारे में मैं जो भी कुछ कहूं, मेरे शब्द कम हैं, मेरा ऐसा मतलब वजूद भी नहीं है कि मैं इनके बारे में 4 शब्द कह सकूं। फिर भी मैंने प्रयास किया इनकी जो भी बातें हैं आपके सामने रखने का। तो अंबेडकर जी के इस जयंती के अवसर पर एसएससी मेकर टीम की ओर से आप सभी लोग को जय भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कोशिश करिए अंबेडकर जी के दिखाए गए मार्ग पे चलने का। तो एक बार आपको, आपके पूरे परिवार को जय भीम, नमो बुद्धाय।